गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने कल पढ़ा था माइट की डेफिनेशन। आज हम फॉर एग्जांपल पढ़ेंगे उसकी कि माइट का जो यूज़ है उसको हम किस अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। पहले तो इधर देखिए, फर्स्ट है हमारा माइट, यहाँ दिया हुआ है। माइट रिक्वेस्ट ही टू मोर पॉलिटेंस व्यक्त करता है। यह वक्ता की हेजिटेशन, आत्मविश्वास की कमी एवं रिक्वेस्ट को स्वीकार न होने की स्थिति को व्यक्त करता है। मतलब किसी के अंदर अगर आत्मविश्वास की कमी है तो वहाँ पे माइट का रिक्वेस्ट किया जाएगा। माइट आई ब्रो योर गोल्डन नेकलेस, फॉर एग्जांपल। जैसे कि सेकंड थिंग है माइट आई टॉक टू द पीएम। थर्ड है माइट आई बोरो योर कार। सेकंड, माइट में का पास्ट टेंस भी है। माइट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय मैं को माइट में बदला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही आस्क्ड इफ ही माइट कम इन। सेकंड है ही सेड दैट इट माइट रेन द डे। थर्ड है माइट आई बैरो योर सोफा सेट। थर्ड आएगा हमारा माई एवं माइट का परफेक्ट टेंस में प्रयोग। जैसे ही मे हैव बीन वाउंडेड, वी डू नॉट नॉन सो फर, बट ही इज ए परहैप्स इंजर्ड, पॉसिबिलिटी एक्सिस्ट। सेकेंड थिंग है हमारी he has not arrived so far, he may have taken a wrong way. We don't know the actual position, but as he has not arrived so far, so the possibility is that he may have taken a wrong way. Third है he might have been wounded. That was a possibility in the past, but he was not wounded. इसका अर्थ है कि वह घायल हो सकता था। परफेक्ट टेंस में मैं का प्रयोग वर्तमान में एक संभावना को व्यक्त करता है, जबकि माइट का प्रयोग पास्ट में किसी घटना के घटित होने की संभावना जो वास्तव में घटित नहीं हुई हो बताता है। परफेक्ट टेंस की जगह पे मे का प्रयोग होगा, जैसे कि वास्तव में कोई घटना नहीं हुई हो उसे कहते हैं। थर्ड चीज़ है हमारी कैन। कैन का प्रश्न में प्रयोग वक्ता का आश्चर्य, अस्टुमेंट, अधीरता, इम्पैक्ट, क्रोध, एंगर को दर्शाता है। कैन मतलब हम कोई चीज़ कर सकते हैं। कैन आई स्पीक यू, कैन आई गो, कैन आई ड्रिंक यू, इस अकॉर्डिंग से। तो कैन का प्रयोग हम कैसे करते हैं। व्हाट कैन ही डू, क्या चल रहा है। व्हाट कैन शी से, आई वंडर। वेयर कैन ही गो, हाउ कैन द रिसाइन। कैन का प्रयोग परिस्थितिजनक संभावना, सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है। जैसे यू कैन स्कीड ऑन द हिल्स नाउ डेज एज देयर इनफ स्नो, यू कैन गो देयर बाय रोड नाउ एज द रोड इज से ओके नाउ। कैन। कैन का प्रयोग शारीरिक क्षमता, फिजिकल कैपेसिटी, योग्यता, कैपेबिलिटी, मानसिक एवं ज्ञान के कारण योग्यता, मेंटल एबिलिटी को व्यक्त करता है। फर्स्ट, फॉर एग्जांपल, आई कैन सॉल्व दिस पजल। सेकेंड, आई कैन यू लिफ्ट दिस सूटकेस। थर्ड, ही कैन रीड विदाउट क्लासेस। फोर्थ, कैन यू फ्रेंच। कैन यू प्रयोग परिस्थिति, योग्यता एवं दूसरे व्यक्ति की योग्यता, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी हेतु भी किया जाता है।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।